Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है यूनिट नंबर 9 में लेक्चर नंबर 2 और आज के कंटेंट से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड CRD, यानी आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और CRD क्या है, यानी कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम इनको सीखेंगे, लेकिन आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। अच्छा स्टूडेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बुनियादी उसूल ये 3 है। एक है रैंडमाइजेशन, दूसरा है रिप्लिकेशन और तीसरा है लोकल कंट्रोल। यानी जब हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं तो इन 3 उसूलों की बिना पर इनको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रैंडमाइजेशन को डिस्कस करते हैं। इट डील विद द रैंडम प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। यहाँ पर क्या होगा, रैंडमाइजेशन में ये होगा कि जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट होंगे उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट को हम जो ट्रीटमेंट असाइन करेंगे वो बिल्कुल रैंडम होंगे। इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, हम अपने इंटरेस्ट पर ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट को नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि जब हम वेरिएशन को कम करते हैं तो वेरिएशन इसी बिना पर कम हो सकता है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम रैंडमली ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट को असाइन करेंगे, ठीक है। यानी इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि हम प्ला एक्सपेरिमेंटल यूनिट को प्ला ट्रीटमेंट देंगे और प्ला एक्सपेरिमेंटल यूनिट को प्ला ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो ऐसा इंटरेस्ट हमारा नहीं होगा। यानी जो ट्रीटमेंट हम असाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटल यूनिट को तो वो बिल्कुल रैंडम होंगे, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम रैंडमाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ट्रीटमेंट है और 10 एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हम इस 10 एक्सपेरिमेंटल यूनिट से एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट लेंगे और इन 3 ट्रीटमेंट से एक ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट हमने ले लिया है उस पर जो यहाँ से हमने ट्रीटमेंट लिया है इस ट्रीटमेंट को उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंटल यूनिट हम लेंगे और यहाँ से हम ट्रीटमेंट लेंगे और इस दूसरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट के साथ जो ट्रीटमेंट आ गया तो उस ट्रीटमेंट को हम उस दूसरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ से हम तीसरा एक्सपेरिमेंटल यूनिट लेंगे और यहाँ से हम ट्रीटमेंट रैंडम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तीसरी नंबर यूनिट के एक्सपेरिमेंटल यूनिट के साथ जो ट्रीटमेंट यहाँ से आ गया तो उस ट्रीटमेंट को हम उस तीसरी नंबर एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर अप्लाई करेंगे। तो इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रैंडमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया रैंडमाइजेशन। अब नेक्स्ट है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या है, अप्लाइंग ट्रीटमेंट टू मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल यूनिट। रिप्लिकेशन का मतलब ये है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा, यानी हम ट्रीटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर अप्लाई करते हैं, तो ऐसे अमल को हम रिप्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मेडिसिन लेते हैं और उस एक ही मेडिसिन को, ये हमारे पास क्या है, ये मेडिसिन क्या है, ये एक ट्रीटमेंट है, तो उस एक ट्रीटमेंट को हम 5 बंदों पर अप्लाई करते हैं या 5 बंदों को दे देते हैं। यानी इसका असर, इस मेडिसिन का, एक मेडिसिन का असर हम 5 बंदों पर देखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने कह दिया ना कि ट्रीटमेंट टू मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यानी हम ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 पर्सन्स है, यानी एक से ज़्यादा है और इस पर हमने एक ही ट्रीटमेंट को अप्लाई किया है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। नेक्स्ट है लोकल कंट्रोल। अब लोकल कंट्रोल क्या है, बैलेंसिंग, ब्लॉकिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट। यानी
हमारे पास मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन एक्सपेरिमेंटल यूनिट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में या ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हर एक ग्रुप या ब्लॉक में सेम एक्सपेरिमेंटल यूनिट होंगे, ठीक है। तो ऐसे अमल को हम लोकल कंट्रोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हम SSSC यानी SSSC में वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो मैट्रिक में हो, ठीक है। HSSC में हम वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो FFSC में हो, और BS में हम वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो BS में हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसी तरह ये एक ब्लॉक है, एंड सो ऑन। और हर एक ब्लॉक में एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, सेम है, सेम नेचर के है, ठीक है। तो ऐसे अमल को हम लोकल कंट्रोल कहते हैं। समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आगे आते हैं बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ। यानी हमारे पास बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन 3 तरह के होते हैं। एक है CRD यानी कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन, दूसरा है RCBD यानी रेंडमाइज कंप्लीटली ब्लॉक डिज़ाइन, और तीसरा है LSD यानी लिटिल स्क्वायर डिज़ाइन। चूँकि आपके इस कोर्स में सिर्फ CRD है, तो हम CRD को सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, RCBD और लिटिल स्क्वायर को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते। तो CRD की तरफ आते हैं। यानी CRD क्या है, कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन, और इसको हम शॉर्ट CRD लिख सकते हैं। इस कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन का कंसेप्ट बिल्कुल रेंडमाइजेशन की तरह है, जो हमने रेंडमाइजेशन में डिस्कस किया है, ठीक है। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर है। यानी डिज़ाइन इन विच ट्रीटमेंट आर अप्लाइड टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट बाय रैंडम प्रोसेस। यानी जब हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर जो ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, वही ट्रीटमेंट हम कैसे अप्लाई करेंगे, बाय रैंडम प्रोसेस, ठीक है। रैंडम प्रोसेस की मदद से जब हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं, तो उस डिज़ाइन को हम कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन या CRD कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? अब वो कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन या CRD का लेआउट या प्रोसीजर किस तरह होगा, तो ये आप याद रखें कि इसका प्रोसीजर या लेआउट 3 स्टेप्स में होगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट स्टेप में हम ये लेंगे कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट है और कितनी दफ़ा हमने इसको अप्लाई करना है, तो उसको हमने ट्रीटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज हमारे पास 4 ट्रीटमेंट है और हर एक ट्रीटमेंट को हमने 3 दफ़ा अप्लाई करना है, तो हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा 12। अब हमने क्या करना है, हमने पूरी प्लाट को 12 एक्सपेरिमेंटल यूनिट में डिवाइड करना है, ठीक है। और हर एक यूनिट को नंबर असाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप में हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को नंबर असाइन करना है, तो हम 1 से लेकर 12 तक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। नंबर 3 स्टेप में हम इस तरह करेंगे कि अब हम हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को ट्रीटमेंट असाइन करेंगे, और ये ट्रीटमेंट हम लॉटरी मेथड से या रैंडम नंबर टेबल के मदद से इसको असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लॉटरी मेथड से इसको असाइन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कागज़ के 4 टुकड़े लेंगे और हर एक टुकड़े पर T1, दूसरी पे T2 और तीसरी पे T3 और चौथी पर T4 लिखेंगे, ठीक है। और हमने 1 से लेकर 12 तक हर एक को ट्रीटमेंट असाइन करना है। तो सबसे पहले हम 1 को ट्रीटमेंट असाइन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन 4 टुकड़ों को फोड़ करके इसमें से हमने एक को निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम वो एक को निकालेंगे तो देखेंगे अगर वो हमारे पास क्या आ गया, T2, तो इसका मतलब ये है कि हम T2 यानी ट्रीटमेंट नंबर 2 को नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल यूनिट में पे असाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसी कागज़ को दोबारा फोड़ करके उसी 4 में से हम एक और कागज़ निकालेंगे, और लेट्स सपोज वो हमारे पास आ गया T1, तो हम 2 नंबर एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर T1 ट्रीटमेंट असाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज हमारे पास आ गया T1, तो 3 पर T1 असाइन करेंगे, इसी तरह 4 पर T1, इसी तरह 5 पर T4,
6 पर T2, 7 पर T2, 8 पर T3, 9 पर T4, 10 पर T3, 11 पर T3 और 12 पर T4। तो ये हमने ट्रीटमेंट असाइन कर दी और हर एक ट्रीटमेंट 3 दफ़ा हो गई। ठीक है, तो ये था कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन का प्रोसीजर। समझ में आ गई? उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।